नमस्कार मित्रों। मैं संदीप कुमार मिश्रा आज पुनः एक विमर्श आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ। आप सबको नवरात्रि चल रही हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप सब जो है वो प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। ये जो विमर्श है जिसके विषय में मुझे आज बात करनी है वो विमर्श हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, भगवत श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। अ, कई वर्षों से मेरे मन में ये चिंतन होता था और मैं देखता भी हूँ, आप सब भी जो है वो इसे भली भांति देखते होंगे। इस संदर्भ को मैं आज एक भागवत पुराण में कथा है उससे जो है वो रखूँगा। हम हिंदुओं को यह ध्यान देना होगा, यह समझना होगा कि हम जो भी भक्ति करते हैं, हम जो भी भजन करते हैं, हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं, उन पुण्य कार्यों में यदि आपका मन नहीं लगा हुआ है, आप उस पर चिंतन मनन नहीं करते हैं और आप उसे पूरे श्रद्धा भाव के साथ नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए फलित नहीं होता है। यदि आपका उद्देश्य जो है वो केवल और केवल राजनैतिक है, दिखावा है, तो उससे कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। ये सब जो है वो पाखंड के अंतर्गत आता है और इससे आपको भगवत कृपा जो है वो नहीं प्राप्त होगी। कैसे? तो इसका एक उदाहरण है, कथा है। उसके पहले मैं किस बात को लेकर के कह रहा हूँ, एक तो मैंने पहली पहली बात जो है वो तो रखी कि यदि आपका मन जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, आप चिंतन मनन नहीं करते हैं, यदि अपने भक्ति को लेकर के, भगवान से जुड़ने को लेकर के, तो आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, दिखावे के लिए कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर इसमें एक विमर्श ये है कि आप देखते होंगे कि यदि हम श्री भागवत पुराण का जो है वो यदि हम आयोजन करते हैं या कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो लोगों की जो भीड़ होती है वो प्रायः भोजन के समय होती है, प्रसाद के समय होती है, जब मिल रहा होता है। हम उसे प्रसाद कहते हैं, परंतु जो लोग आते हैं इतनी संख्या में उनके लिए वो भोजन होता है। क्यों भोजन होता है, इसके पीछे का कारण है कहने का। क्यों? क्योंकि आप जो है वो जो कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पर भगवत को जो है वो भगवान को स्मरण किया जा रहा था, उनकी स्तुति की जा रही थी, उस कार्यक्रम में आप जो है वो नहीं उपस्थित रहे हैं, या आपके पास जो है वो उसके लिए समय नहीं था। आप मात्र इस उद्देश्य से वहाँ पर आए कि प्रसाद जो है वो लेकर के आता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा पेट भर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको भगवत या भगवान की कृपा जो है वो नहीं मिलने वाली है। आपका जीवन फिर से इसी पृथ्वी पर जो है वो होगा और अंधकार में आप रहेंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम अपना जो मन है वो भगवान को समझने, भगवान की स्तुति करने में अधिक लगाएं, ना कि भोजन में। ना कि इसमें भोजन भी आवश्यक है, प्रसाद भी आवश्यक है, परंतु इसके पश्चात, और तभी जो है वो हिंदू अपने आप को सुधार पाएगा और अपने लिए लड़ पाएगा। आज वो नहीं लड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो भगवत कृपा तो करता है, लेकिन पुण्य काम तो करता है, लेकिन वो राजनीति के लिए, वो दिखावे के लिए करता है। और यही कारण है कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपने विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहे हैं, धार्मिक षड्यंत्र हो रहे हैं, उनके लिए ही वो लड़ नहीं पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। आप जो है वो सच्चे मन से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक कथा आती है भगवत पुराण की। आप सबको हो सकता है किसी को पता भी हो, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मैं पूरी कथा नहीं कहूँगा, जितना इससे संबंधित है, जो हम जिस संदर्भ पर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में ही मैं जो है वो कहूँगा। तो ये कथा कुछ इस तरह से है कि
एक ब्राह्मण परिवार होता है जो जिसके पुत्र नहीं होता है, तो वो पुत्र के लिए जो है वो कामना करते हैं और उन्हें पुत्र जो है वो कुछ कारण से प्राप्त होता है। और उस पुत्र का नाम जो है वो धुंधकारी है, धुंधकारी। भगवत पुराण की जो है वो कथा है यह। तो धुंधकारी जो है वो होता है, और साथ में उसी घर में कथा लंबी है, मैं उसको संक्षेप में बता रहा हूँ। एक गोकर्ण नाम का भी पुत्र जो है वो होता है, वो गाय से होता है। तो दोनों जो है वो युवा हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, परंतु दोनों के जो व्यवहार थे, दोनों के जो चरित्र थे, उनमें अंतर था। और वो कैसा अंतर था कि जो धुंधकारी है वो दुष्ट था, और जो गोकर्ण जो कि गाय से हुआ था, उसके कान जो है वो गाय की भांति थे। तो वो जो है वो बड़ी ही सद्बुद्धि वाला था, भगवत भक्ति में जो है वो लीन रहता था, उसके विचार जो है वो शुद्ध थे। तो ये अंतर दोनों में हुआ। अभी क्या होता है कि धुंधकारी जो कि दुष्ट था, राक्षसी प्रवृत्ति का था, अपने माता पिता को जो है वो मारता था, धन संपत्ति के लिए जो है वो उन्हें उनकी पिटाई करता था, और उसके गंदे कार्य थे, कुकर्म थे। तो उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु ऐसी होती है कि वो भटकता रह जाता है। उसको जो है वो उसकी आत्मा को जो है वो एक स्थान नहीं प्राप्त होता है, तो वो भटकता रह जाता है। तब उसके भाई को जो है गोकर्ण, उसको जो है वो दुख होता है कि मेरा भाई जो है वो की आत्मा जो है वो भटक रही है, तो मुझे इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो उनको उपाय जो सोचता है वो सोचता है कि भागवत पुराण की जो कथा है, श्री हरि विष्णु जी की जो स्तुति है, जो उनका महिमा मंडन है, जो उनके कार्य हैं, उन कार्यों को लोगों के समक्ष रखा जाए, और ये जो है वो धुंधकारी भी जो है वो यदि सुनेगा तो उसको जो है उसकी आत्मा को स्थान प्राप्त हो जाएगा श्री हरि के चरणों में। तो ये कार्य जो है वो आरंभ होता है। तो धुंधकारी आकर के जो है वो बैठता है, जब ये कथा जो है वो आरंभ होती है, चल रही होती है, और वो 7 दिन उस कथा को जो है वो बड़े मन से जो है वो सुनता है। तब कथा समाप्त होने के बाद श्री हरि विष्णु के जो सेवक हैं वो विमान लेकर के आते हैं और धुंधकारी को ले जाने की तैयारी करते हैं कि आप चलिए, अब आपके वैकुंठ जाने का समय हो गया है। तभी जो गोकर्ण है, उनका भाई, वो ये कहता है कि मुझे एक प्रश्न है, मैं क्या आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ कि यहाँ पर भगवत जो कथा थी वो तो मैंने सबको सुनाई है, श्री भागवत पुराण की जो कथा है वो मैंने सबको सुनाई है, लेकिन आप केवल मेरे भाई को ही लेकर के क्यों जा रहे हैं? बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? तो बड़ा ही सुंदर उत्तर जो है वो उन श्री हरि विष्णु के सेवकों ने दिया कि दोनों ने जो है वो कथा श्रवण की है, परंतु दोनों में एक विशेष अंतर है, और वो अंतर जो है वो इतना बड़ा है जिसके कारण हम इन्हें वैकुंठ लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब ने कथा सुनी, परंतु सब ने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया है। लेकिन धुंधकारी जो है वो अपना भोजन छोड़कर, अपना जल छोड़कर 7 दिन जो है वो कथा श्रवण करता रहा, और उसने उसके ऊपर मनन और चिंतन भी किया है। अपने जो उसने पाप किए थे उसके ऊपर प्रायश्चित किया है, इसीलिए वो हमारे साथ वैकुंठ जाने का जो है वो अधिकारी है, और हम उसे लेकर के जा रहे हैं। परंतु गोकर्ण, आप चिंतित ना हो, आप इस कथा का आयोजन पुनः करें, और जब ये सब लोग शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से मनन चिंतन करके और भगवान श्री हरि विष्णु की इस कथा का जो है वो श्रवण करेंगे, तो मैं पुनः जो है वो आऊँगा और इन सबको जो है वो अपने साथ बैकुंठ लेकर के जाऊँगा। तो ये भागवत पुराण जिसे हिंदू पढ़ता है उसमें लिखा हुआ है, और
उसी बात को हिंदू मानता नहीं है, अपने ऊपर जो है वो लागू नहीं करता है, उसका आचरण नहीं करता है, उसका अनुकरण नहीं करता है। और यही एक बड़ी समस्या होती है। इसी तरह की और कई सारी समस्याएं हैं, संदर्भ हैं, विमर्श हैं, जिनको हिंदू समाज को समझना आवश्यक है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए है, और यदि वो आप नहीं करेंगे ठीक से तो आपको उसका जो लाभ है वो नहीं मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो भागवत पुराण, भगवत जो कथा है, भागवत कथा, उसका आयोजन करवाते हैं, स्वयं सुनते हैं, परंतु उनका मन वहाँ नहीं होता है। वो मन जो है लगा रहता है कि यार वो हलवाई ने कहीं अधिक जो है वो मसाला तो नहीं डाल दिया है, कहीं अधिक अधिक जो है वो मेवा तो उपयोग नहीं कर लिया है, देखो यार वो मेरा जो है वो परिचित अभी तक नहीं आया है भगवत मेरी भागवत कथा में मैंने आयोजन किया है तो, और मेरे पुत्र जो है वो ठीक से कार्यक्रम को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और कई लोग तो सुनने आते हैं, वहीं पर जो है वो एक दूसरे की चुगली आरंभ कर देते हैं। तो ये यदि आप ऐसे कार्य करते हैं और इस तरह से यदि आप भगवत कथा को जो है वो सुनेंगे तो आपको जो है वो लाभ नहीं मिलेगा इससे। ये हिंदू समाज जो है वो लिख करके ले क्यों? क्योंकि जिस भगवत पुराण को आप जो है वो मानते हैं, सम्मान देते हैं, पूजते हैं, वही भगवत पुराण इस तरह की बातें कहती है और आप उसका अनुसरण नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी हिंदू समाज से, संपूर्ण हिंदू समाज से, कि वो भगवत भक्ति जो है वो श्रद्धा के साथ करे, मन के साथ करे, अपने जीवन में उसको जो है वो लगाए। और अभी इस तरह का व्यस्त जीवन चल रहा है तो आप कहेंगे कि मुझे, मेरे पास जो है वो भगवत पुराण सुनने का, भगवत कथा सुनने का समय नहीं है, तो क्या करें? कैसे हमें जो है वो भगवत कृपा जो है वो प्राप्त होगी? तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि यदि आप अपने कर्मों को निष्काम रूप से करते हैं तो आपको निश्चित ही भगवत कृपा प्राप्त होगी और आप जो है वो मोक्ष को जाएंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आपको निष्काम कर्म करना है, मतलब आपको कर्म करना है परंतु उसके फल की इच्छा नहीं करनी है, उसके फल के विषय में आपको नहीं सोचना है। तभी आप जो है वो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण जो है वो बना पाएंगे, आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण होगा। नहीं तो हम यहीं भटकते रहेंगे, हमारा समाज जो है वो विपरीत दिशा में चलेगा, हमारे समाज को जो है वो सही संदेश प्राप्त नहीं होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इसी तरह से कष्ट जो है वो भोगेंगी और उन्हें समाधान नहीं मिलेगा अपने ही जो समस्याएं हैं समाज की उनकी। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है वो शुद्ध नहीं है, उनका मन जो है वो ठीक से भगवत कृपा में नहीं लगा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे इस विमर्श को लोगों तक पहुंचाएं, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है वो भटक चुका है। धन्यवाद।